हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो आइए हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन में लिखा है द फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस in 1637 introduced the Cartesian system of coordinate for describing the position of a point in a plane. This idea has given rise to an important branch of mathematics known as coordinate geometry. मतलब इंट्रोडक्शन में लिखा है कि सबसे पहले 1637 में, कब? 1637 में फ्रेंच के एक मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था रेने डेस्कार्टेस। यानी सबसे पहले 1637 में फ्रेंच के मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस ने एक प्लेन में एक पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कोऑर्डिनेट के कार्टेशियन सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाया। यानी यह व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इसको एज्यूम किया जा सकता है कि यह एक प्लेन है। तो इस यहाँ पे कोई पॉइंट है, P है, तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करें, इसके पोजीशन को हम कैसे डिस्क्राइब करें? इसको डिस्क्राइब करने के लिए ही सर रेने डेस्कार्टेस ने 1637 में कोऑर्डिनेट के कार्टेशियन सिस्टम का यूज किया। ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट के कार्टेशियन सिस्टम का यूज सर रेने डेस्कार्टेस ने 1637 में किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी कहते हैं। बस इतना ही था। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे इस पॉइंट P को डिस्क्राइब किया जाता है किसी प्लेन में, वो हम आगे जानेंगे। अभी देखते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की डेफिनेशन क्या लिखी है। यहाँ पे लिखा है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच जियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। मतलब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें जियोमेट्रिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जियोमेट्रिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है, उसे हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें जियोमेट्रिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है। तो हमने अभी पढ़ा कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के फादर कौन है, या इसको खोजा किसने? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के फादर हैं फ्रेंच के मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री किसे कहते हैं? मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें जियोमेट्रिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज किया जाता है, उसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। और हम अगली वीडियो में देखेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में देख रहे थे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की खोज किसने की थी और उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स किसको कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। A pair of two numbers A and B listed in a specific order, A at the first place and B at the second place, is called an ordered pair A, B. Note that A, B
इज नॉट इक्वल टू बी कामा ए, thus 2, 3 नॉट इक्वल टू 3, 2। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में होता ये है कि जब हम कहते हैं कोई नंबर, जैसे ए और बी ऑर्डर्ड पेयर में लिखी गई हैं, किस में लिखी गई हैं? ऑर्डर्ड पेयर में लिखी गई हैं, तो हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ए बी ऐसे नहीं है कि हम इसको लिख सकते हैं बी कामा ए, यानी कि ये पहले स्थान पे है तो ये पहले ही स्थान पे रहेगा, फर्स्ट प्लेस पे ही रहेगा। बी सेकंड प्लेस पे है तो ये ऑलवेज सेकंड प्लेस पे रहेगा, कि नहीं कि इस यहाँ पे ए जो है फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे हो जाएगा। नहीं, ए फर्स्ट प्लेस पे है तो ए ऑलवेज फर्स्ट प्लेस पे रहेगा, यानी ए कामा बी इज नॉट इक्वल टू बी कामा ए, इसके कभी इक्वल नहीं हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 2, 3, तो हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं 3, 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 फर्स्ट प्लेस पे है जबकि इसमें 2 जो है सेकंड प्लेस पे है। मतलब जैसे हमने कुछ लिख दिया 5, 6, ये जो है इसमें 5 फर्स्ट प्लेस पे है और 6 सेकंड प्लेस पे है, हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं 6, 5, एक कभी भी नहीं लिख सकते हैं, याद रखना, नेवर मीन्स नेवर, कभी नहीं। इसी को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी ऐसी 2 नंबर, ऐसे कोई भी 2 नंबर, पेयर 2 ही नंबर का होता है, तो ऐसी कोई 2 नंबर जिसमें दोनों का प्लेस डिफाइंड हो, फिक्स हो। 5 पहले पे है तो पहले पे ही हमेशा रहेगा, 6 पहले दूसरे पे है तो दूसरे पे रहेगा, पहले पे अगर रहता तो पहले पे ही रहता। जैसे हम लिख सकते हैं 5, 0, इसको, इसमें 0 हमारा सेकंड प्लेस पे है, ये फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता है, ये 0, 5 नहीं हो सकता है। या फिर 0, 5 है तो ये नहीं हो सकता है, 5, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 फर्स्ट प्लेस पे है जबकि यहाँ पे सेकंड प्लेस पे है। तो हमारा जो है 0 अगर फर्स्ट प्लेस पे है तो फर्स्ट प्लेस पे रहेगा और सेकंड प्लेस पे है तो सेकंड प्लेस पे रहेगा। तो मतलब इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 5, 10 है तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं 10, 5 नहीं लिख सकते हैं। और अगर 5, 9 है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं 9, 5 नहीं लिख सकते हैं। दूसरा पेयर हो सकता है 9, 5, ये दूसरा पेयर है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग हैं, यानी इसको हम ए नहीं लिख सकते हैं। आपने समझ लिया होगा कि इसका ऑर्डर जो है, क्रम जो है वो निश्चित है। अगर यहाँ पे 9 पहले प्लेस पे है तो यहाँ भी पहले प्लेस पे रहता, जैसे 9, 5 है यहाँ, तो यहाँ भी 9, 5 रहता, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे यहाँ 9 है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 9 है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। जबकि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 9 है, यहाँ पे भी फर्स्ट प्लेस पे 9, यहाँ सेकंड प्लेस पे 5 है, यहाँ भी सेकंड प्लेस पे 5। और एक कंफ्यूजन आपको और होगी, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है 5, 2 और लिख दिया गया है 5, 3, ये भी इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे तो दोनों में 5 है, लेकिन सेकेंड प्लेस पे यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। ये ऑर्डर्ड पेयर की यही विशेषता है कि ये जो है यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे 9 है फर्स्ट प्लेस पे, इसमें भी 9 है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 5 है, यहाँ पे भी सेकंड प्लेस पे 5 है, तो ये दोनों इक्वल है। और यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 9 है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 9 है, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 5 है, यहाँ फर्स्ट प्लेस पे 5 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसी को कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसको हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। तो थैंक्स, अगली वीडियो में हम देखते हैं कार्टेशियन प्लान के बारे में।
हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज डिटरमाइंड विथ reference to two fixed mutual perpendicular lines called the coordinate axis। मतलब कोई पॉइंट, ये मान लीजिए प्लेन है, व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, तो इस प्लेन में कोई पॉइंट P है, इसके प्लेस को, इस पॉइंट के पोजीशन को हमको बताना है, डिस्क्राइब करना है। तो हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। सबसे पहले एक्स डैश ओ एक्स खींचेंगे। क्या खींचेंगे? सबसे पहले एक्स डैश ओ एक्स खींचेंगे और इसी पर एक परपेंडिकुलर पॉइंट ओ पे ही एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, वाई ओ वाई डैश। परपेंडिकुलर मतलब 90 का एंगल, देखिए हर जगह 90 का एंगल बना रहा है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। और इस एक्स डैश ओ एक्स को एक्स एक्सिस कहते हैं, यानी ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो वर्टिकल है वाई ओ वाई डैश, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। इन दोनों को हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कर सकते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो हमको प्लेन फाइंड आउट हुआ है, मतलब जो हमको ये मिला है इस तरह से फिगर, इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट O, इसको हम ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिन कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। तो ये था आज का कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते क्या हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट है P है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश ओ एक्स खींचेंगे ऐसे। फिर उसी पॉइंट O पे एक परपेंडिकुलर लाइन वाई ओ वाई डैश खींचेंगे। तो हमको एक ऐसा फिगर मिलेगा जिसको इस फिगर जो हमको मिला है, इसको कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। और इस लाइन जो हॉरिजॉन्टल है एक्स डैश ओ एक्स, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। और ये वाई ओ वाई डैश, यानी जो वर्टिकल है, इसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो हम इस पॉइंट P से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। क्या खींचेंगे? परपेंडिकुलर खींचेंगे। और इस पॉइंट P से इधर वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो इस पॉइंट P की जो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी, यानी कि y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है? P की, यहाँ ये y एक्सिस है, ये पॉइंट P है, यहाँ से इसकी इतना डिस्टेंस है, यानी यहाँ पे हम आ जाएंगे तो ये 5 यूनिट है। कितनी है? 5 यूनिट है। यहाँ हम 5 लिख देंगे। तो पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस 5 यूनिट है, तो 5 लिख देंगे। इस 5 को पॉइंट P का अब्सीसा भी कहते हैं या एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब इस पॉइंट P की एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है? देखिए यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट की डिस्टेंस है। यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। इस 3 को इस पॉइंट P का ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। और इन दोनों को 5,3 को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। यानी 5,3 जो है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है। याद रखना, कोऑर्डिनेट जो है ये 5,3 है, ये कभी भी ये नहीं हो सकता है, 3,5 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है।
ये दूसरी पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा। जैसे 3,5 है तो 3 सबसे पहले एक्स एक्सिस पे 3 कहाँ है, यहाँ है 3, यहाँ 3 ले लीजिए। और 5 जो है वाई एक्सिस पे है, 5 ऊपर आएगा इधर कहीं। मान लीजिए अगर इधर आता 5 रहता, इसको एक्सटेंड करने के बाद यहाँ आता 5, तो यहाँ 3 ऐसे जाएंगे, 5 ऐसे जाएंगे, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे हमको मान लीजिए Q कोई पॉइंट मिल गया, तो हमारा यहाँ पे Q पॉइंट मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे P जो है 5,3 दूसरे पॉइंट को डिनोट कर रहा है और 3,5 ये Q दूसरे पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो याद रखिएगा ये दोनों सेम नहीं होता है क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है। तो इसी को 5,3 को ही इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कहते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट O है ये ऑरिजिन होता है, इसके हमेशा कोऑर्डिनेट होते हैं, इस ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होते हैं। इसके अब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0,0 होते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को लर्न करने के लिए ऐसे एच बनाएंगे, इसको एच को हम ऐसे काटेंगे तो इक्वल कट जाएगा, ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स को एक्स एक्सिस भी कहते हैं। इसी पे अब्सिसा होता है, देखिए P का अब्सिसा 5 है। और वर्टिकल लाइन V को ऐसे काटा जा सकता है, ऐसे काटेंगे तो हमारा ऐसे इक्वल मिलेगा। तो ए वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश को कहते हैं, इसको वाई एक्सिस भी कहते हैं। इस पे हमारा ऑर्डिनेट होता है किसी पॉइंट का, जैसे 3 जो है इस पे है तो ए पॉइंट P का ऑर्डिनेट है और दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। 5,3 मिल गया तो इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 5,3 है, न कि 3,5। 3,5 इस पॉइंट को डिनोट करने लगेगा Q को। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। मान लीजिए अभी हमको कोई पॉइंट डिनोट करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट A है, क्या है कोई पॉइंट मान लीजिए A है, इसके कोऑर्डिनेट 1,2 हैं। तो सबसे पहले 1 पहले फर्स्ट प्लेस पे है, यानी अब्सिसा, यानी एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ है, यहाँ है। और 2 वाई एक्सिस पे 2 कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट A मिलेगी, तो इसी को 1,2 लिख देंगे। इसी तरह हमको कुछ दूसरी कोई पॉइंट डिनोट करना है, मान लीजिए -2,5 ये पॉइंट B है। तो -2 एक्स एक्सिस पे -2 कहाँ है, यहाँ है। और 5 वाई एक्सिस पे 5 फिर यहाँ है। तो इन दोनों को जब हम ऐसे मिलाएंगे परपेंडिकुलर तो हमको यहाँ पॉइंट P मिल जाएगा, यहाँ पे पॉइंट P मिल जाएगा, सॉरी B मिल जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट यही हैं -2,5। देखिए -2 यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अब्सिसा और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 5 है, ये हमको मिल गया। हाय फ्रेंड्स, आज हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो जब हम एक्स एक्सिस यानी एक्स डैश ओ एक्स और वाई एक्सिस यानी वाई ओ वाई डैश, ये जब हम दो परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो हमको फोर्थ पार्ट मिलता है, 1 2 3 4। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये हमको 4 क्वाड्रेंट मिल गए। तो हम इसमें साइन कैसे डिसाइड करते हैं, किसमें कौन सा साइन रहेगा। आपको याद होगा कि जब हम कोई पॉइंट लेते हैं P, तो कोई पॉइंट को हम जब डिनोट करते हैं तो सबसे पहले हम अब्सिसा लेते हैं। अब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं। तो यानी सबसे पहले एक्स एक्सिस वाला लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, एक्स एक्सिस वाला। तो ये जो एक क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये इस लाइन से और इस लाइन से बना है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस प्लस है तो यहाँ पहले प्लस लिखेंगे, यहाँ वाई एक्सिस भी क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस हो गया। अब सेकेंड की बात आती है, इसमें भी सबसे पहले अब्सिसा लेंगे। तो अब्सिसा इसमें क्या है, माइनस है, तो माइनस लिखेंगे। और
ऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, तो इस तरह ये माइनस प्लस हो गया। और थर्ड वाले में ये देखिए, इसमें सबसे पहले इसको लेंगे तो ये क्या है, माइनस है, माइनस लिख लिए। ए वाला क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस लिख लिए। यानी ए क्वाड्रेंट थर्ड इससे और इससे लाइन से मिलकर बना है, तो सबसे पहले इस लाइन को लिखते हैं, इस लाइन पे लिखते हैं, तो इस लाइन का माइनस और इस लाइन का माइनस, यानी माइनस माइनस हो गया। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले आप शीशा लिखते हैं, तो यानी ये हो गया। यहाँ पे क्या होता है, प्लस प्लस लिख लिए, यहाँ नीचे वाला माइनस माइनस लिख लिए, तो यानी प्लस माइनस हो गया। तो ऐसे चारों क्वाड्रेंट में हम साइन को मैनेज करते हैं। अभी जैसे पूछ दिया -5, -2, ये पॉइंट जो है Q जो है ये किस क्वाड्रेंट में आएगी, तो माइनस माइनस कहाँ होता है, माइनस माइनस थर्ड में होता है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ कहीं होगी। तो सबसे पहले -5 दिया है, तो यानी एक्स एक्सिस पे -5, यहाँ 4 है तो इधर कहीं 5 हो जाएगा। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा, -5 और -2 वाई एक्सिस पे यहाँ पे, तो यहाँ -5 और -2 को ऐसे परपेंडिकुलर करके मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ Q पॉइंट मिलेगा -5, -2, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन में दिया है 1, 1, तो देखिए दोनों प्लस है, दोनों प्लस प्लस किस में होता है, फर्स्ट में होता है दोनों प्लस प्लस। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे, यानी अब शीशा है एक्स एक्सिस पे, यहाँ 1 मिल गया, और वाई एक्सिस पे भी 1 जाना है, इस पे भी 1 जाना है, तो इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे, दोनों कट करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं पॉइंट यम, तो यहाँ यम मान लेते हैं, यहाँ 1, 1 हो गया। अभी पूछ दिया कि 0, 0 कहाँ होता है, तो 0, 0 जो होता है ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये O 0, 0 ये ऑरिजिन पे होते हैं। यहाँ पे जहाँ ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इसको ऑरिजिन बोलते हैं। अभी क्वेश्चन में पूछ दिया 0, 5 ये किस क्वाड्रेंट में है, ये कहाँ है कार्टेशियन प्लान में, 0, 5 कहाँ है, तो 0, 5, तो सबसे पहले इस पे एक्स एक्सिस पे चलना ही नहीं है, यहीं रहना है। अब वाई एक्सिस पे 5 है, तो 5 इधर जाएंगे ऊपर, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो इधर कहीं 5 आ जाएगा, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे यहीं रहेगा, लेकिन वाई एक्सिस पे यहाँ, तो यानी यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाएगी। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए एन है, तो यहाँ पॉइंट एन जो है यहाँ पे आएगी 0, 5। इसी तरह कोई पॉइंट T है, ये 0, 2 है, क्या है 0, 2 है, तो फिर यहाँ पे 0 आया, 2 वाई एक्सिस पे 2 यहाँ आ रहा है, तो पॉइंट जो है T यहाँ पे होगी 0, 2। तो कितना आसान है इसको डिनोट करना। अभी देखिए कोई पॉइंट मान लीजिए, कोई पॉइंट यच है -2, 0, तो -2, 0 एक्स एक्सिस पे -2 यहाँ है, और 0 वाई एक्सिस पे यहीं रहेगा, यानी पॉइंट यहाँ आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट एच लिख के -2, 0 लिख दें। बस ऐसे ही डिनोट करना है, आप डिनोट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिल